चंद्रयान-3 को अंतरिक्ष में छोड़े जाने की सारी तैयारी पूरी हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 मिशन को मार्क 3 से प्रक्षेपित करने का कार्यक्रम है। 11 जुलाई को प्रक्षेपण से पहले का सघन पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। मिशन के वैज्ञानिक, अभियंता और तकनीकी सहयोगी हर कोई पूरी तरह से तैयार है। वहीं मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक तिरुपति वेंकट चलापति मंदिर पहुंचे। पूजा के लिए वैज्ञानिक चंद्रयान-3 का मिनिएचर मॉडल भी साथ ले गए थे। चंद्रयान-3 24-25 अगस्त को चांद पर उतरेगा। अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। रोवर के चलने से पहिए के जो निशान चंद्रमा की सतह पर बनेंगे, उनकी तस्वीरें भी लैंडर भेजेगा। हालांकि सब कुछ ठीक रहा तो 23 या 24 अगस्त को न सिर्फ चंद्रयान-2 की अधूरी कहानी पूरी होगी, बल्कि भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि भी दर्ज हो जाएगी। चंद्रयान-3 का कुल बजट करीब 615 करोड़ रुपए बताया गया है। हमारी आज की यह वीडियो चंद्रयान-3 की इसी सफलता को लेकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। चंद्रयान-3 एक लूनर लैंडर यानी चंद्रमा की सतह पर पहुंचकर चंद्रमा की भौतिक, रासायनिक और भौगोलिक संरचनाओं का अध्ययन करने वाला यान है। लैंडर के भीतर एक रोबोटिक प्रयोगशाला यानी रोवर सेट किया गया है। जैसे ही लैंडर इस रोवर को लेकर चंद्रमा की जमीन पर उतरेगा, रोवर इससे बाहर निकल जाएगा। इसके बाद वह 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र से विभिन्न प्रकार के सैंपल एकत्र करेगा। इसका डेटा भारतीय वैज्ञानिकों को भेजेगा। वैज्ञानिक इसके द्वारा भेजे गए डेटा के अध्ययन के आधार पर नई जानकारियां प्राप्त करेंगे। भारत ने अपना पहला चंद्र अभियान चंद्रयान-1 2008 में प्रक्षेपित किया था। उस पर एक ऑर्बिटर और इंपैक्ट प्रोब भी था, लेकिन यह शेकल्टन क्रेटर के पास क्रैश हो गया था। बाद में इस जगह को जवाहर पॉइंट का नाम दिया गया था। इसके साथ ही भारत चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था। उससे पहले अमेरिका, रूस और जापान ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तब अपने प्रक्षेपण के 312 दिन बाद उसका संपर्क धरती से टूट गया, लेकिन ये जानकारी दी गई कि संपर्क टूटने से पहले इस अभियान का 95% लक्ष्य हासिल कर लिया गया था। हालांकि तब मिली मिश्रित सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा कदम था। चंद्रयान-2 ने भी चांद पर पानी के कण को ढूंढने में एक अहम किरदार अदा किया था। 10 साल के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ प्रक्षेपित किया गया था। हालांकि इस दिशा में भारत का यह प्रयास विफल हो गया था। यह मिशन अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुका था। इसने सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में ऑर्बिटर कक्षा में परिक्रमा करते हुए सूचना एकत्र कर भेजने वाला यान को स्थापित भी कर दिया था। यात्रा का सबसे नाजुक मोड़ कक्षीय परिवर्तन, यानी जब यान चंद्रमा की कक्षीय परिक्रमा को छोड़ सीधे उसकी जमीन की ओर निकलता है। दरअसल किसी भी अंतरिक्ष यान के चांद पर दो तरह से लैंडिंग हो सकती है। एक है सॉफ्ट लैंडिंग, जिसमें अंतरिक्ष यान की गति कम होती जाती है और वो धीरे धीरे चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर जाता है। तो वही दूसरी लैंडिंग हाई लैंडिंग होती है, जिसमें अंतरिक्ष यान चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाता है, लेकिन चंद्रमा की जमीन से करीब 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और वैज्ञानिकों का इससे संपर्क टूट गया। संभवतः चंद्रयान-2 क्रैश हो गया था। जब चंद्रयान-2 का उसके सफर के आखिरी पड़ाव में इसरो सेंटर से संपर्क टूट गया तो वैज्ञानिकों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारी निराशा का माहौल था। देश उस पल को भला कैसे भूल सकता है जब इसरो के तत्कालीन प्रमुख डॉक्टर के सिवन भी फूट फूट कर रो पड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर पीठ सहराते हुए सांत्वना दिया था। तब 7 सितंबर 2019 को सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में ही वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई में कुछ बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर अपनी योजना से नहीं जा पाए, लेकिन हमारा अगला प्रयास सफल होगा और उसके आगे के सारे प्रयास भी सफल होंगे। इसी क्रम में आज हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को तैयार किया है। इसलिए सेफ लैंडिंग यानी सुरक्षित जमीन पर उतरना ही इसकी पहली कसौटी है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथन के अनुसार इस बार चंद्रयान-2 के सफलता आधारित डिजाइन की जगह चंद्रयान-3 में विफलता आधारित डिजाइन का विकल्प चुना गया है। इस बार कई बातों का ख्याल रखा गया है, जिसमें पहला, यान के विफल होने की स्थिति में कैसे इसकी सुरक्षा की जा सके ताकि उसकी सफलता लैंडिंग सुनिश्चित हो सके।
चंद्रयान 3 का दूसरा मुख्य लक्ष्य चंद्रमा पर रोवर को सक्रिय करना है और तीसरा लक्ष्य लैंडिंग स्थल के आसपास से सैंपल एकत्र करके वैज्ञानिक अन्वेषण के कार्य को संपादित करने का है। चंद्रयान 3 भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर भारत इसमें सफल होता है तो वह कई मामलों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के अति उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के समक्ष हो जाएगा। गौरतलब है कि अब तक अमेरिका, रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों ने ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी नियंत्रित रूप से आहिस्ते से उतरने में सफलता प्राप्त की है। वैसे हाई लैंडिंग यानी चंद्रमा की जमीन पर अनियंत्रित वेग से यान उतारना, इसका भी कई एजेंसियों ने कई बार प्रयोग किया है। भारत के चंद्रयान प्रथम ने भी यह सफलता प्राप्त की थी। चंद्रयान 3 की कामयाबी से भारत के आगामी महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें आदित्य L1 गगनयान, स्पाइसजेट आदि शामिल है। गौरतलब है कि भविष्य में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार रणनीतिक और राजनीतिक महत्व में अकल्पनीय विस्तार होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रमा मानव के लिए आसानी से पहुंचने योग्य हो जाएगा तो चंद्र अभियानों के हिसाब से ही चंद्रमा पर देशों का दावा सिद्ध होगा। इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। वैसे अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में आत्मनिर्भरता भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी को नई बुलंदी पहुंचाएगी, जिसके कई तत्कालीन लाभ है। चंद्रयान 3 इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि इसकी तकनीकी और सहायक अवयव का बड़ा हिस्सा देश में विकसित किया गया है। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता समूचे अंतरिक्ष अनुसंधान जगत के लिए ही बड़ी उपलब्धि होगी। उल्लेखनीय है कि विदेशी एजेंसियों द्वारा किए गए कई अभियानों के बावजूद चंद्रमा के बारे में सीमित जानकारी ही प्राप्त हो पाई है। चंद्रयान 3 में कई ऐसे अनुसंधान अन्वेषण करने वाले उपकरण लगे हैं जो न सिर्फ चंद्रमा से संबंधित बल्कि सुदूर अंतरिक्ष के विषय में अंतर्ग्रही गति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस मिशन पर नजर टिकाए हुए हैं। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। यह अभियान चांद की बनावट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी में भी इजाफा करेगा। चंद्रयान 3 की सहायता से चांद पर पानी और ऑक्सीजन मिलने की कोशिश भी की जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो चांद पर इंसानों को बसाए जाने की उम्मीद भी की जा सकती है। हालांकि इसमें बहुत समय लग सकता है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया चंद्रयान 3 की सफलता की प्रतीक्षा कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह मिशन चंद्रमा के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सुनिश्चित करेगी, जो कि दुनिया की सभी अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए मूल्यवान होगी। इस मिशन को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। उम्मीद है कि चंद्रयान 3 सबके उत्साह को बरकरार रखते हुए उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इस अभियान से न केवल चांद के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों के विषय में भी भविष्य के अंतरिक्ष अनुसंधान की क्षमता विकसित होगी। चंद्रयान 3 पीएम नरेंद्र मोदी के लिए भी काफी खास है। दरअसल साल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के सेंटर में मौजूद थे, जब लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नाकामयाब हुई थी। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के ही कार्यकाल में इसरो चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन यानी चंद्रयान 3 के जरिए चांद की ओर बढ़ने के लिए फिर से तैयार है। ऐसे में अगर इस मिशन में कामयाबी मिलती है तो न सिर्फ भारत की दुनिया में और भी मजबूत छवि बनेगी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की भी साख और मजबूत होगी। चंद्रयान 2 के मुकाबले अपग्रेड किया गया है चंद्रयान 3। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।